के मन में कभी ना कभी एक बार ये विचार जरूर आता है कि हम सब कुछ जान लें, हमारे अंदर वो शक्ति उत्पन्न हो जाए कि हम किसी के भविष्य के बारे में और किसी के भी बारे में कुछ भी गुप्त बातों को जानने की हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न हो जाए। ऐसा मनुष्य के जीवन में होता है और उनके मन में ये विचार कई बार आता भी है। तो ये साधना आपको इस मार्ग पर भी अग्रसर करेगी और आपको इसमें प्रवीण भी कर सकती है। ये साधना 7 दिन से लेकर के 41 दिन 90 दिन तक भी जा सकती है। आपकी योग्यता क्षमता के ऊपर आधारित है कि ये आप कितने दिन में से पूरा कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ज्योतिष है, प्रश्न कुंडली डाल करके आप किसी के बारे में ये जान सकते हैं कि इसके जेब में पैसे हैं कि नहीं, रुपए हैं कि नहीं, लेकिन उनके बारे में बहुत गहनता से जानकारी करना, कितने नोट है, कौन सा नोट कितने का है, क्या नंबर है, ये सब चीजें ये और ज्यादा गहरी बात हो गई। न्यूमरोलॉजी जिसे हम अंक विज्ञान कहते हैं, जिसमें कीरो की महारत हासिल थी, तो वो भी इससे रिलेटेड हो, वो भी इससे ही संबंधित है। यानी ये सारी विद्याएं, वो सब विद्याएं इसी से संबंधित है। मस्तक देख करके, हाथ देख करके जो भी चीजें जानी जाती हैं, वो सारी विद्याएं इससे संबंधित है। एक और जो आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि आपने यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे, वो लोग मंत्र भी बता रहे हैं, वो लोग साधना भी बता रहे हैं। देखिए, मंत्र कभी भी यूट्यूब पर उस तरीके से प्रसारित या प्रचारित नहीं किए जाते। इनकी एक गरिमा होती है, एक इनका विधि है, एक साधना का ढंग है। जो मंत्र हैं वो हमेशा पर्सन टू पर्सन हमारे माध्यम हमारे साथ जुड़े हैं, या जो इसके साधक हैं वहां से प्राप्त चीजें जो प्रामाणिक होंगी वो आप तक पहुंचेंगे। ये कभी भी ऐसे सामने बोल करके नहीं बोलेगा कि ये देखिए ऐसे कर लीजिए और ये मंत्र ऐसे हो जाए, ऐसे कभी नहीं होता। ये हमारा उद्देश्य आप जानते हैं, कभी भी इस चैनल का उद्देश्य ये नहीं रहा कि हम सिर्फ अपने चैनल पर सनसनी फैलाने के लिए कुछ ऐसी वीडियोस बना दें जिससे आप उत्तेजित हो जाएं उसको देख करके। ऐसा नहीं, हम चीजें करवाते हैं तो साधना ढंग से ही करवाएंगे। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखें और बहुत ध्यानपूर्वक अगर आप करेंगे तो आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आज मैं आपसे एक ऐसी साधना के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं इस प्लेटफॉर्म से, जो आपके लिए नई होगी। आपने बहुत जगह पर अपनी कुंडली दिखाई होगी, वास्तु के बारे में किसी से जानकारी ली होगी, या जिस स्थान पर आप मकान बनाना चाहते हैं उस जमीन के बारे में आपने जानकारी लेना चाहिए होगी। इस तरह की बहुत सारी बातें, विवाह कब होगा, नौकरी कैसी लगेगी, और जो भी ज्योतिष से संबंधित बातें होती हैं वो सब आपने ज्योतिषियों से पूछी होंगी, उनके पास गए होंगे। बहुत से लोगों ने मेरे से भी कुंडलियां बनवाई हैं और परिणाम जाने हैं, लेकिन इस सब के पीछे भी एक अलग विज्ञान है। मैं आज आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम नया तो नहीं आपके लिए हो सकता है, कुछ लोगों के नया हो, उसे हम पंचांगुली साधना के नाम से जानते हैं। आप ये मान लीजिए कि मां भगवती का एक स्वरूप पंचांगुली देवी का स्वरूप है। इसका निवास या वास स्थान हमारे हाथ की हथेलियों में, ऐसे उंगलियों में, हथेलियों में, यहां तक ये होता है। एक श्लोक आपने प्रारंभ में बहुत बार सुना होगा, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो हाथों में देवताओं का, देवियों का वास होता है, ये बात तो इस मंत्र से जाहिर है। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि पंचांगुली देवी का वास हमारी हथेलियों में है। और मां भगवती के स्वरूप की विशेषता यही है कि जिसने ये साधना की वो किसी व्यक्ति का हाथ देखने की आवश्यकता नहीं है। साधना फलित होने के बाद आप किसी का हाथ पकड़कर उसके बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। और ऐसी जानकारियां, ऐसी गहराइयां जो कुंडली से कोई बहुत सशक्त ज्योतिषाचार्य होगा वो ही बता पाएगा
लेकिन वो ज्योतिषाचार्य भी ये बिल्कुल संभव है कि उसने पंचांगुली साधना की हो, क्योंकि आप अगर ज्योतिष में जाते हैं तो बृहद पाराशर संहिता है, भृगु संहिता है, अत्रि संहिता है और भी कई सारी पुस्तकें हैं। इनका ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आप महज एक ज्योतिषी बन पाते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें त्रिकालदर्शी बनना है, अगर आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ गणित से काम न लेकर के माँ भगवती की साधना करके, उनकी कृपा प्राप्त करके आपको अगर ऐसी चीजें भी अपने मस्तिष्क में उत्पन्न करनी है जिससे कि आप बिना कुंडली के सिर्फ हाथ पकड़ करके ही बता सकें, तो इस साधना की महती आवश्यकता है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ जानकारियां देना चाहता हूं कि ये साधना YouTube पर अगर आप डालेंगे तो मिल सकता है आपको, लेकिन उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से बताया है। कोई कहता है कि 84,000 जाप करिए, कोई कहता है कितने जाप करिए, अलग अलग प्रकार से लोग बताते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत साधारण रूप से और केवल 7 दिन की साधना बताऊंगा, जिस साधना में आप इस कार्य को कर सकते हैं आसानी से। और कुछ सावधानियां, कुछ सामग्रियां, यंत्र वगैरह इसमें आवश्यकता होती है, वो सब आपसे हम अगले वीडियो में या जब आपसे बात होगी उसमें हम चर्चा करेंगे। यहाँ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 41 दिन तक अगर आपने साधना कर ली तो ये पूर्ण हो जाएगी। 7 दिन की भी साधना होती है, अलग अलग प्रकार की है। एक बात पर आपका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि पश्चिम में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य कहिए के भविष्यविद हुए हैं जिनका नाम कीरो है, जिससे नाम से परिचित। उनकी भविष्यवाणियां विश्वविख्यात हैं। भारतवर्ष के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं और पूरे विश्व में हर जगह के लिए उन्होंने भविष्यवाणियां की हैं, वो बहुत सटीक भी निकली हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने भी भारतवर्ष में आकर के, यहाँ आकर के उन्होंने पंचांगुली साधना की थी और उसमें सिद्धहस्त होकर के गए थे, तो उनको ये सिद्धि एक प्रकार से ये प्राप्त हुई थी। तो भारतवर्ष में बहुत सारी विद्याएं हैं जिनमें से ये एक बहुत विशेष रूप से करने वाली विद्या है। तो इसके लिए हम जो दिन चुनते हैं, शुक्ल पक्ष की तृतीया, पंचमी, सप्तमी या फिर पूर्णमासी से प्रारंभ करते हैं। इसमें पंचांगुली देवी का चित्र, उनका यंत्र, स्फटिक माला और प्राण प्रतिष्ठा होती है यंत्र की और उनकी मूर्ति की। समय जो इसका है वो ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 के बीच में उतना आपको करना होता है। मंत्र वगैरह की जानकारी आगे आपको देंगे जो लोग इच्छुक होंगे। हम करीब 100 लोगों की टारगेट लेके चल रहे हैं जो लोग इस काम को करना चाहते हैं। और एक बात आप समझिए, देखिए आपको जीवन में हर चीज ऐसा नहीं है कि आप क्लीम मंत्र की साधना कर रहे हैं या किसी और चीज की साधना। देखिए साधना का मतलब होता है किसी चीज को साधना, और उससे पहले आपको स्वयं को साधना होता है, अपने चित्त को साधना होता है। आप मांस भक्षण न करें, मदिरा पान न करें, जो भी त्याज्य वस्तुएं हैं, जो भी त्याज्य क्रियाएं हैं साधना के अंतर्गत, वो सभी आपको पालन करनी है। ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करें आप अपने अंदर। और ब्रह्मचर्य व्रत जो है मन से होता है, वचन से होता है, कर्म से होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें आपको साधना में करनी होंगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक साधारण क्लीम मंत्र आप जैसे कर रहे हैं तो क्लीम मंत्र के आपने कह दिया कि गुरुजी हम तो मानसिक कर रहे हैं, हमारे घर में ये हो गया, हमारे घर में वो हो गया, अब ऐसे कर लें, अब वैसे। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं तो मैं उनको बोल देता हूँ ठीक है, अगर ये परेशानी आ गई तो ऐसा कर लें। लेकिन साधना में ये सब नहीं होता। साधना का अर्थ है साधना, उसमें अगर कृच्छ नहीं है, कृच्छता नहीं है, उसमें अगर कठिनता नहीं है, उसमें कोई बहाना नहीं चलता, उसमें कोई चीज़ नहीं चलती,
वो फिर या तो प्राप्त होती है या नष्ट हो जाती है। नष्ट हो गई तो भी जिम्मेदारी आपकी, आप कितना कर पाए। फिर ये आप शिकायत मुझसे नहीं करेंगे कि गुरुजी ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हो गया, वो बस बात खत्म वहीं पर हो जाती। फिर दोबारा से फिर किसी मुहूर्त में आपको फिर से वो करनी पड़ेगी। तो ये सब बातें आप समझ लीजिए। मैंने एक मोटी जानकारी आपको इसमें दी है। 7 दिन में कर सकती है। साधना के दौरान पीले वस्त्र पहनेंगे आप, पूर्व की ओर मुख करके बैठेंगे, पीले रंग का आसन होगा, पीले वस्त्र धारण करेंगे। और जो मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं, मुख्य रूप से एक ये माँ भगवती के पंचांगुली स्वरूप की साधना है, ये आप समझ लीजिए। और एक बात आप ध्यान रखें कि हम जिस इष्ट की भी साधना करते हैं, हमको उसके अनुसार अपने आप को ढालना होता है। अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो पूछने की आवश्यकता नहीं है, जो उनका स्वभाव है उसी स्वभाव के अंतर्गत आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं और आप कुछ भी खा पी रहे हैं, कहीं भी उठ बैठ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, किसी से भी वो कर रहे हैं, भगवान राम की बुराई कर रहे हैं, भगवान शिव के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आप ये मान लें कि हर इष्ट के अपने कुछ नियम होते हैं। उन नियमों में बंध करके अगर आप साधना करते हैं, मन से साधना करते हैं, अपना पूरे उससे साधना करते हैं मनोयोग से, तो वो फलित भी होती है। बाद में जो भी इसकी सामग्री इसमें प्रयोग होती है, वो सारा करने के बाद जो कुछ भी इसमें सामग्री है उसको अंत में हम किसी नदी में या कुएं में विसर्जित कर देते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आगे फिर आपसे जो भी मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, जो भी आपके प्रश्न आएंगे, उनको लेकर के फिर आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जो इच्छुक होंगे उनके लिए फिर इन चीज़ों की व्यवस्था भी बनाएंगे कि किस तरीके से आप इस साधना में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमसे, लगातार देखते रहिए धर्म रस विद डॉक्टर राजीव निस्पृह। नमस्कार, शुभ रात्रि।